बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्रॉपर्टी प्लस और मैं हूं असद काजी। नाज़रीन, मेरे साथ आज स्टूडियो में चौधरी तौकीर सरवर साहब मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, काजी साहब कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। चौधरी साहब, क्या देखते हैं इंडस्ट्री दिन ब दिन नीचे जा रही है, मसाइल उसी तरह ही हैं, कब तक इसमें बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी? देखें जी, ये मेहरबानी है तब्दीली सरकार की। अच्छा। ऐसी तब्दीली आई है कि हर चीज़, आप एक छोटा तबका ले लें, कोई फल फरोश से ले के अरबों सरमायाकार तक हर बंदा परेशान है। ये तब्दीली सरकार ने ऐसी अपनी वो सिनेरियो कायम कर दी है, कोई डरता हुआ बंदा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से यहाँ पे दिन ब दिन जो है वो हालात सिर्फ इंडस्ट्री के नहीं है, हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री के नहीं है, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में कोई भी काम ले लें उसकी इस टाइम जो है वो बुरी हालत है। जब तक ये कोई एतमाद नहीं देंगे, अभी आपको पता होगा काजी साहब के ब्यूरोक्रेसी की क्या कंडीशन है कि कोई ब्यूरोक्रेट कोई साइन करने पे रजामंद नहीं है कि अगर मैं जेन्युइन काम के ऊपर भी साइन करूंगा तो कल को मेरी पकड़ हो जाएगी। आए दिन तब्दीलियां, आए दिन उनकी जो है वो तबादले किए जा रहे हैं, कौन बंदा काम करेगा? नहीं, लेकिन इसका असर आप कैसे समझते हैं बहरिया पर? बहरिया की तो मार्केट ऐसी थी जो हर सीजन में चलती रही है, अब वो भी डेड पड़ी। तो काजी साहब, बैरिया के साथ आपकी तब्दीली सरकार ने या हमारी जुडिशरी निकल गया ना, उस दौर से निकल गया। अब तो आपके पास फ्री हैंड है सर। उसके आफ्टर शॉक्स भी तो आएंगे ना, उनके ऊपर मलबा थोड़े डाला है, जो वो पे किया उन्होंने, अब वो इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, लेकिन उसको अब टाइम लगेगा। मेन चीज़ है जो लोग हैं, आम बंदा है, उसका हुकूमत के ऊपर या आपकी जुडिशरी के ऊपर या पूरे निज़ाम के ऊपर एतमाद का कायम होना। जिसका फुकदान है, एतमाद नहीं है पूरे पाकिस्तान में। देखें कि जो बंदे के पास सरमाया था, बाद में कहते हैं कि जी सरमायाकारी हम बाहर से यहाँ पे लेके आएंगे, जबकि यहाँ से सरमायाकारी निकल के बाहर जा रही है। तो कैसे एतमाद बहाल होगा, कैसे काम चलेगा? बहरिया का चलो नया कोई प्रोजेक्ट नहीं आ रहा, लेकिन वहाँ पर जो अपार्टमेंट हैं, टावर्स हैं या फ्लैट्स हैं, वो तो चीज़ें बनती रहती हैं, वो तो नहीं रुकती। वो बन भी रहे हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो आपका यहाँ पे एतमाद का फुकदान है। अब जैसे बहरिया टाउन जैसे अदारे को इतना जुर्माना किया गया, उनके साथ कम की गई है, कम उनको जलील किया गया पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में। अब जो वहाँ पे सरमायाकार था, जिन्होंने वहाँ पे सरमायाकारी की थी, वो भी 2 साल वो रहे हैं, सफर में रहे हैं। तो अब भी उनको पता नहीं है कि आने वाले दिनों में क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे होना तो ये चाहिए कि जो सरमायादार है, जो इन्वेस्टर है, पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि उसको फैसिलिटेट किया जाता है। सर, हमारे यहाँ ये चीज़ आपको पता है कि जितनी ब्लैक मनी थी वो हमारे रियल एस्टेट सेक्टर में घुसी, और अब आपको पता है नैब एक्टिव है और बाकी अदारे इस वक्त एक्टिव हैं। तो किसी जगह पे तो हमने चेक एंड बैलेंस, कोई निगरानी, कोई एहतसाब तो करना था ना। तो एहतसाब का अमल शुरू है, वक्ती तौर पर सबको तंगी है, इंतज़ार करें, आगे बेहतरी है। तो बस ये इंतज़ार करें आप, अल्लाह करे कि बेहतरी आ जाए। हाँ। लेकिन जब तक आप जो अदारों को एतमाद नहीं देंगे तब तक ये मामला चलता रहेगा। अच्छा, साथ साथ फ्रडिये भी सरगर्म हो जाते हैं। आपके वहाँ पर एक सोहा हाइट आया, एक प्रोजेक्ट आया, उसके अलावा और भी 1-2 थे, लोगों से पैसे इकट्ठे करते हैं और भाग जाते हैं। काजी साहब, इसमें थोड़ी सी करेक्शन कर दूं कि आपकी इंफॉर्मेशन जो है थोड़ी महदूद है। वहाँ पे सोहा सिटी नहीं आया, सिर्फ सोहा सिटी का काम नहीं है वहाँ पे। हमारा बहरिया टाउन लाहौर जो है वो ऑलमोस्ट पूरे पंजाब का हब है, जहाँ पे हर रियल एस्टेट का काम वहाँ पे चलता है। आपकी सोसाइटी शेखपुरा में हो, आपकी सोसाइटी गुजरांवाला में हो, आपकी सोसाइटी सरगोदा में हो, फैसलाबाद में हो, लेकिन अगर उसको आपने 4 चांद लगाने हैं तो वो बहरिया टाउन लाहौर की, उसने चाहे ग्वादर है या चाहे ग्वादर का काम यहाँ जेलम में या दीने में कहीं भी कोई सोसाइटी बन रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही आप सही फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान पूरे में कहीं भी कोई सोसाइटी लॉन्च हो रही है तो उसको अगर प्रमोट करना है तो आपको बहरिया टाउन लाहौर को एतमाद में लेना पड़ेगा। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे भी इतनी काली भेड़ें, जैसे आप कहते हैं कि जो मुख्तलिफ अदारों में आ गई, LDA में आ गई, पुलिस में आ गई, इसी तरह हमारे रियल एस्टेट में भी काली भेड़ें इतनी ज़्यादा आ गई हैं कि काम करना मुश्किल हो गया है। अब वो आपने जिक्र किया था सोहा सिटी का, सोहा सिटी के साथ अलवली टाउन आया, उसके साथ बिन आलम सोसाइटी आई, उसके साथ ब्लू टाउन, अभी रिसेंटली जो नया फ्रॉड हुआ है वो ब्लू टाउन के नाम से हुआ है। अच्छा। अब मसला ये है कि मार्केट, जो लाहौर की मार्केट, जो आप पूछ रहे थे ना कि मार्केट में काम क्यों नहीं हो रहा, लाहौर की मार्केट से तकरीबन एक रफ आइडिया के मुताबिक
2.5 अरब रुपया रियल एस्टेट के डीलर्स और इन्वेस्टर की जेब से निकल गया है। अच्छा, ये जो फ्रॉडिये लोग थे जिनको तो सर इन्होंने कमाया भी इधर से था, और फ्रॉड क्यों होता है आप खुद देखें। आप वही आपके मार्केट से लोग थे, और मार्केट के लोग ही आपके एतमाद को ठेस पहुंचाते हैं। नहीं, मार्केट के लोग एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाते काजी साहब। असल में ये हमारे अदारों की नाअहली है। हमारे इदारा कैसे रोके? मुझे आपने एक फाइल निकाली है, एक फॉर्म निकाला है, उसकी ट्रेड शुरू हो गई है, तो इदारा वहाँ पर आकर आपको कैसे रोके? आप तो आज़ाद हैं, इंडिपेंडेंट हैं, आप कहेंगे जी हमने अपनी मर्जी से फॉर्म भी लिया है और हम ट्रेड भी कर रहे हैं, इसमें आपको कोई क्या प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं काजी साहब, ऐसा नहीं होता। काजी साहब बात इस तरह से है कि सोहा सिटी आप एग्जांपल ले लें या ब्लू टाउन का एग्जांपल ले लें आप। अच्छा, ब्लू टाउन देखें, आप कह रहे हैं कि जो अदारे हैं वो खामोश रहते हैं, उन्होंने इश्तिहार दे दिया। अदारों को ये तो पता है कि फलां जगह पे एक ऑफिस खुला हुआ है, वो उसकी फाइलें सेल परचेज कर रहे हैं। क्या अदारे के पास ये इख्तियारात नहीं है ना? ये मैं पूछा है ना, इदारा वहाँ पर किसी किस्म का इनको रोक नहीं सकता, कोई इनके पास इख्तियारात नहीं है। काजी साहब क्यों नहीं पूछ सकते वजह? मतलब मुतलका थारा इदारा जो अथॉरिटी है वो तो एलडी है ना, तो एलडी के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो जाकर उसको रोक दे कि आप ये सेल परचेज क्यों कर रहे हैं। अच्छा, ये मज़े की बात ये जो आपने कर दी है काजी साहब कि उनके पास इख्तियारात नहीं है, ये फ्रॉड क्यों हो रहा है? मैं इसको आपको थोड़ा सा लेंथी करूँगा। सबसे पहली बात, जैसे आपने बता दिया कि जी एलडीए के पास इख्तियारात नहीं है, ठीक है। दूसरा, जो अदारा फ्रॉड कर रहा है उसको ये पता है कि एक नैब ने भी एक लिमिटेड रखा हुआ है टाइम के यहाँ तक अगर फ्रॉड होगा तब हम उसको पकड़ेंगे। ऐसे ही है। अब अगर उन्होंने लिमिट रख दी है कि जी 50 करोड़ या 40 करोड़ या 30 करोड़ तक फ्रॉड होगा तो तब हम उस अदारे को जाके पकड़ेंगे, उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, तो इसका मतलब है 29 करोड़ वाला बंदा धड़ल्ले से फ्रॉड कर सकता है, उसको ना एलडीए ये हमारे कानून में, ये हमारे बिल्कुल सही है, ये आपकी बात मैं मान रहा हूँ। लेकिन सर मुझे बताएं कि हर दफ़ा हर इदारा एक्टिव नहीं होता। आपने खुद से मुश्ती होशियारबाज, आपने हमेशा खुद से पहले होशियारी दिखानी है कि मैं गलत कहीं पे गलती तो नहीं कर रहा। मशवरा कर लें, सोच विचार कर। पैसा तो कहते हैं इन्वेस्टर जो होता है ना वो बड़ा समझदार होता है, सियाना होता है, वो उसे पता करना चाहिए फिर जाके इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। नहीं काजी साहब, होता ही है। देखिए, अगर हम एग्जांपल लें अदारों की, इसमें नाअहली जो है ना वो बिल्कुल सामने है। अगर हम मिसाल लें फिरोजपुर सिटी की, जब वो ग्रीन एरिया था सारा, तो बंदा पूछे कि एलडीए ने उनको PP1 कैसे दे दिया, प्लानिंग परमिशन कैसे दे दी। अब मामला ये है कि अदारे की तरफ से नाअहली है, अदारे को चाहिए कि जो अपने अंदर काली भेड़े उनको निकालें। और ये अपने मेरी वाइस चेयरमैन साहब से मुलाकात भी हुई, बातें भी हुई, वो कह रहे हैं कि हम किसी हद तक अदारे को बेहतर कर रहे हैं, तरमीम क्या करें ना, जो हो रही है जी। लेकिन वो पंजाब की सतह पर वज़ीर आला की कमासा होगा, लेकिन ये एक कोशिश है जो पीछे हो चुका उसके ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अब आगे जो है वो प्राइवेट सोसाइटी जितनी हैं उनके ऊपर एक तो निगरानी हो रही है बाकायदा, जो गैर कानूनी की उनके इश्तिहारात लग रहे हैं, जो स्टे हुए हैं कोर्ट से उनके ऊपर नई टीम इन्होंने एलडीए ने हायर की है, वो अब उस तरीके को तेज़ी उनमें से तेज़ी लेके आ रहे हैं कि उनके कुछ रिजल्ट के फैसले आएँ। फिर इसके साथ साथ जो मुशावरत कर रहे हैं हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर, बाकी जगह पे ऊपर एलडीए भी एक महदूद है इख्तियारात के साथ ही बैठा है, कोशिश कर रहा है। बाकी मुझे बताएं कि अब बिजनेस के अंदर तेज़ी कैसे मुमकिन लाई जा सकती है? अच्छा काजी साहब, पहले तो मैं आपके उस सवाल का जवाब दे दूं। आप कह रहे हैं कि जी अदारा जो है महदूद वसाइल हैं उसके पास या महदूद इख्तियारात हैं। इसका मतलब ये है कि एलडीए के ऊपर भी कोई अदारा है, और अगर एलडीए ही ऑल इन ऑल है पूरे पंजाब के अंदर, तो फिर उसके पास इख्तियारात महदूद क्यों है? सर एलडीए सिर्फ लाहौर को देख रहा है, लाहौर डिवीजन को देख रहा है, लाहौर डिवीजन के अंदर भी इसके अंदर आप देखें ना कि बकिया जितना लाहौर का भी कुछ एरिया है जो टाउन प्लानर का टीपी विंग है, वो टीपी में कुछ कंट्रोल एरिया है, वो भी लाहौर ऑलमोस्ट सारा उन्हीं के पास है। बिल्डिंग उन्होंने देखनी है, तो सिर्फ हाउसिंग सोसाइटी है जो लाहौर डिवीजन की एलडीए के पास। अच्छा काजी साहब, यहाँ पे एक मज़ाहिका खेज बात है कि एलडीए का अदारा जो है उसमें जो बंदे काम करने वाले हैं, जो वहाँ के मुलाजमीन हैं, वो पूरा साल तनख्वाहें लेते हैं, वहाँ से सैलरी जाती है, पूरा साल जाती है, वो प्रॉपर उनके मुलाजिम है, डेली बेसिस के मुलाजिम नहीं है, वो डेली वेजेस के मुलाजिम नहीं है। अब मुझे ये बताइएगा कि ये जो क्रैकडाउन करते हैं ये 6 महीने के बाद, साल के बाद हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ, और जाके उनके दफ्तर गिरा देते हैं, उनकी वो जो है वहाँ पे डेवलपमेंट स्टेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इनका प्राइवेट। काजी साहब, क्वेश्चन ये है
कि ये क्या पूरा साल ये क्रैकडाउन का मतलब क्या है? मुझे तो आज तक इसकी सर एक बात सुने, इस वक्त भी इनके पास मशीनरी नहीं है, वो एक रोड पे जाते हैं तो नहीं होता ना, पॉसिबल नहीं है। आप एक क्रेन के साथ आप एक रोड के ऊपर जाकर 2 या 4 सोसाइटी के खिलाफ ऑपरेशन कर सकते हैं। फिर पूरा लाहौर है, आप एक रोड से दूसरे रोड पे जाते हैं तो महीनों लग जाते हैं। काजी साहब इसमें देखें, ये कब लगेंगे महीने या कब लगेगा? ये पिछले 6 से 8 माह में मुसलसल मैं देख रहा हूँ जो प्राइवेट स्टेट डेवलपमेंट जो हाउसिंग सोसाइटी का डिपार्टमेंट है वो ऑपरेशन कर रहा है, रेगुलर कर रहा है। सर वो 6 माह से कर रहा है ना, वो 6 साल किधर था जब ये सोसाइटियां बन रही थी? ये तो इकट्ठा हो गया ना। आपकी बात ठीक है कि वहाँ पे 6 हमें हैरानगी तब हुई कि हमने जो वेब प्रेस ब्रीफिंग में डीजी साहब और वीसी साहब से कहा कि 500 से ऊपर सोसाइटीज़ हैं, तो उन्होंने कहा कि हम आपके नॉलेज के लिए बताना चाह रहे हैं कि 600 से ऊपर सोसाइटीज़ हैं। अब तो कहने का मतलब यह है कि LDA भी अपनी हद तक कोशिश तो करता है, पर मसाइल इतने हैं कि गंभीर इतने मसाइल हैं कि काजी साहब माजरत के साथ मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे आप LDA अदारे को समझ रहा हूँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ और LDA के लोग भी हाथ खड़े कर लेते हैं कि क्या करें हम लोग। काजी साहब मामला ये है कि वो जो सोसाइटीज हैं आज वो 600 बनी तो वो 600 एक दिन में तैयार तो नहीं होगी ना। आज एक बनी, महीने बाद दूसरी आई, तीसरी आई, देखा देखी हर बंदे ने फ्रॉड शुरू कर दिया। और अगर स्टार्ट में इनका कला कमा कर दिया जाता, इनको पनिशमेंट की जाती, इनको हैवी जुर्माने किए जाते, तो आज ये कंडीशन ना होती। साहब ये तब हुआ जब आपके इस मुल्क पर ऐसे हुक्मरान काबिज थे जो बिजनेसमैन थे, उन्होंने वही पॉलिसियाँ रखी, किसी को छेड़ा ही नहीं है, खुद करप्ट थे, आगे लोग भी उसी तरह करप्ट रखे। जो आप एक दफ़ा किसी जगह DG लगाते हैं वो आप उससे 2 काम करवाते हैं, वो 4 काम आपने करता था। तो इसी तरह जितना नीचे अमला था वो पूरे का पूरा करप्ट हो गया। फिर ये नहीं है कि हमने पूरा मुआशरा उन लोगों ने करप्ट कर दिया। तो फिर इतनी चीज़ें जब ख़राब हो गई थी तो हम 1 साल में उनसे जो बेहतरी है उसकी उम्मीद नहीं रख सकते, नहीं कर सकते। लेकिन अब ये देखें काजी साहब कि वो जो करप्ट लोग थे वो आज भी महकमों के अंदर बैठे हुए हैं। हाँ, तब्दीली कैसे आएगी? एहतियाज कर लेते हैं। यहाँ डॉक्टरों को छेड़ें तो वो सड़कों पर निकल आते हैं, यहाँ पे जिसको आप छेड़ते हैं वो जनाब उसके लिए ये तो इसका मतलब है कि LDA का अदारा सरेंडर कर रहा है। इसका मतलब ये है कि नहीं, वो कह रहे हैं कि हम नहीं सरेंडर नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि हम अपने वसाइल और अपनी लिमिटेशन के अंदर रहकर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक आधा स्टेप हम आगे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हाँ 100% बेहतरी कोई नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, ना वो CM तक लेवल तक है, ना असेंबली में है, ना वो सेक्रेटरीट में है, चीफ सेक्रेटरी पुलिस कोई भी इदारा है। आप वो अगर आप कल देखें कुछ नई इस्तेलाहात के लिए कमेटी वो उन्होंने बिठाई या मुशावरत के लिए पुलिस के अंदर कि इसको बेहतर कैसे किया जाए। सर आकड़ के सारे किसी ने कोई बात ही नहीं की। यही तो मुसीबत है कि आप पुलिस को छेड़े, उसको वकीलों को छेड़े तो सड़कों पर, जजों को छेड़े तो भाईजान सियासतदान को छेड़े तो जमहूरियत खतरे में, मौलवियों को छेड़े इस्लाम खतरे में। यही मसला है। तो इसका मतलब है फिर ये सिस्टम इसी तरह सर ये सिस्टम को 2-4 साल तो लगेंगे, लेकिन सख्ती करनी पड़ेगी। और सख्ती खान साहब जलाली कैफियत में आ गए, वो आपने देख लिया है। हम बैरूनी मसाइल में इतना गिरे हुए हैं, दुश्मन हमारी सरहदों पर और हर जगह साजिशें कर रहे हैं। FTF देख लें, कहीं और देख लें। अच्छा काजी साहब अगर LDA में देखें, LDA में अगर एक ऑपरेशन LDA के अंदर भी कर दिया जाए ना, जैसे ये बाहर ऑपरेशन कर रहे हैं, हाँ। अगर LDA के अंदर भी एक ऑपरेशन कर दिया जाए, इनके मुलाजमीन का थोड़ा सा एहतसाब किया जाए, तो आपकी सोच होगी सही कह रहे हैं कि ये जोहर टाउन के अंदर ही इनके सासे मिलेंगे आपको। हाँ, जोहर टाउन के अंदर ही कब्जा माफिया को सपोर्ट इनकी है। बाकी ये बातें सही है कि निचला हमला जो है वो इनको सपोर्ट करता रहा है और इनके मफादात को तहफ़्फ़ुज़ भी देता रहा है। लेकिन चलें अब मुझे बताएं कि इस वक्त जो प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं वो कौन सी हैं जो एक्टिव हैं मार्केट में सेल। और देखिए अगर हम देखें कि जो लीगल काम कर रही हैं, जहाँ पे लोगों का रुझान है, तो आप लेक सिटी को ले सकते हैं जो बड़ी है, लोग कहते हैं बिल्कुल आप तो उसकी सेकंड ऑप्शन आप उसके सामने चले जाएं। अल-कबीर टाउन है, बहुत बेहतर काम हो रहा है, ठीक है। उनको भी NOC मिला हुआ है, उनका बाकी जो NOC हैं वो प्रोसीजर में है। डेवलपमेंट्स उन्होंने कर दी है। स्टार्ट के जो ABC ब्लॉक्स थे उनको उन्होंने पोजेशन दे दी है, वहाँ पे कमर्शियल बनना शुरू हो गया है। मस्जिद माशाल्लाह उनकी जो है वो फंक्शनल हो गई है, वहाँ पे नमाज अदा की जा रही है।
उसके अलावा अगर उसके बाद आप देखें एक नई सोसाइटी आ रही है शेखपुरा रोड के ऊपर रीगल सिटी के नाम से। हाँ, मंजूर एनओसी हो गया जी, एनओसी उनका क्लियर है, ऑल उनके जो एनओसीज हैं वो क्लियर हैं। फिर डेवलपमेंट वहाँ पे हो रही है, रोड्स उन्होंने खींच दी हैं, 4 दीवारी उन्होंने कर दी है। वहाँ पे आपकी जो पानी की टंकी है वो बनने जा रही है। आप जब इन सोसाइटीज़ की तरफ जाएंगे तो आपको आने वाले दिनों में कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा, एक नए बाईलॉज अभी एलडीए ने मुतारफ़ करवाए हैं, उनमें जो हाई राइज बिल्डिंग है उसके लिए इन्होंने फैसिलिटेट किया है बिल्डर्स को। अलकबीर टाउन के अपार्टमेंट भी आए हैं जी, क्या मार्केट में वैल्यू उनकी? जी बिल्कुल, अलकबीर टाउन में जो वो 1 बेड 2 बेड अपार्टमेंट उन्होंने ये पिछले दिनों वो लॉन्च किए हैं और अच्छा रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि उन्होंने एक अपना एतमाद जो है मार्केट में वो बिल्डअप कर लिया है। डिमांड है अपार्टमेंट की? जी बिल्कुल, अभी असल में मार्केट की सूरत हाल जो है ना, देखें अभी एंड यूजर आ रहा है, जी बिल्कुल, एंड यूजर हमारे वहाँ पे विजिट होते रहते हैं, चक्कर लगता रहता है। और हम जब कुछ दोस्तों के साथ वहाँ पे जाना हुआ, जो उनका ऑफिस है वहाँ पे इंस्टॉलमेंट जमा हो रही हैं। आप इसका अंदाज़ा जो है काजी साहब, उस डेवलपर का अंदाज़ा अब तब लगाएंगे कि जब आपके उनके ऑफिस में रश हो, वहाँ पे एंड यूज़र हो, वहाँ पे उनकी इंस्टॉलमेंट आना शुरू हो जाए, तो आप समझ लें कि ये डेवलपर जो है ये मरेगा नहीं। ये डेवलपर जो है वो डेवलप करेगा, ये डिलीवर करेगा, क्योंकि उसका जब एंड यूज़र आता है उसकी इंस्टॉलमेंट आना शुरू होती है, वही जो पेट्रोल मिलता है, वो ऑक्सीजन मिलती है उस डेवलपर को कि वो अपनी सोसाइटी के ऊपर जो है वो उसको डिलीवर करता है। हमारे होता ये है कि कोई नई सोसाइटी आई, उसके प्लॉट्स बिके, वो डीलरों के हाथ में रह जाते हैं। अगर वो डीलरों के हाथ में रह जाते हैं, एंड यूजर तक नहीं जाते, तो उसकी इंस्टॉलमेंट नहीं आती। जब इंस्टॉलमेंट नहीं आती तो डेवलपर जितना मर्जी अमीर आदमी हो वो डेवलप नहीं कर सकता, क्योंकि उसने एक सिस्टम के तहत चलना होता है। इस वजह से अलकबीर टाउन जो है वो इस टाइम सबसे बेहतर इसी वजह से जा रहा है कि उसका एंड यूजर बहुत है, लोकेशन बहुत अच्छी है, मेन रेमंड रोड के ऊपर है, बिल्कुल लेक सिटी के सामने उसका एज मिलता है कि लेक सिटी में अगर 50-55 लाख का या 60 लाख रुपए का वहाँ पे 5 मरला का प्लॉट है, तो वही प्लॉट वहाँ पे आपको 15 लाख, 20 लाख या 25 लाख रुपए में दे रहे हैं। अभी उनके जो ऑनर हैं चौधरी औरंगजेब साहब, उन्होंने पिछले दिनों जो लॉन्च किया था वो 7 मरला, तो 7 मरला इंतहाई चीप रेट पे उन्होंने रखा है। मेरे ख्याल में 2 लाख रुपए उसकी डाउन पेमेंट रखी है, 10,000 रुपया आई थिंक उसकी वो इंस्टॉलमेंट है। आप समझते हैं कि इस वक्त अलकबीर टाउन की मार्केट दूसरों से बहुत अच्छी है और उनकी क्रेडिबिलिटी भी है, और वहाँ पर सरमायाकारी महफूज है लोग? जी बिल्कुल, सरमायाकारी महफूज है और लोगों ने कोई अंधा एतमाद नहीं किया, उन्होंने डिलीवर किया, फेज 1 डिलीवर किया है। फेज 1 में मेरे ख्याल में 1 साल की इंस्टॉलमेंट गई, उन्होंने पोजेशन दे दिया कि वहाँ पे घर बनाए और पैसे वैसे ही आप किस्तों में अदा करते रहे, और वहाँ पे लोगों ने घर बना के जो वहाँ से किराया आ रहा है वो इंस्टॉलमेंट की मद में दे रहे हैं। चलिए हम इसी ऊपर आगे चले जाते हैं। आइकॉन वैली है, उन्होंने डिलीवर किया, फिर इसके साथ आप देख रहे हैं कि पार्क एवेन्यू भी है। जी बिल्कुल, पार्क एवेन्यू बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हालांकि उसकी लोकेशन जो है थोड़ी सी साइड पे आ जाती है, हटके है, लेकिन उसके बावजूद लोग जो है वो ट्रस्ट करते हैं। जब एनओसी क्लियर हो जाते हैं तो तब उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। सब यही बात मैं बताना चाह रहा था कि इस वक्त यकीन माने लोग एलडीए में डेली कॉल्स करते हैं और पूछते हैं कि आपकी सोसाइटी एलडीए से मंजूर शुदा है, फिर वो लोग एतमाद के साथ उसमें सरमायाकारी करते हैं। इसमें भी थोड़ा सा काजी साहब, अब इसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि जब एक डेवलपर यहाँ पे करोड़ों रुपया इन्वेस्टमेंट करता है, अगर उसका जो एरिया है वो ग्रीन में नहीं आता, वो ब्राउन एरिया है, उसने जितने उसके जो उसके लॉज हैं उनको फॉलो कर रहे हैं वो, तो हमारा एलडीए वहाँ पे 2-2 साल 3-3 साल क्यों ख्वार करता है? डेवलपर को क्यों ख्वार करता है? इन्वेस्टमेंट आ रही होती है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा होता है, फिर उसके साथ कोई 50 लोगों का ये बात हुई है सर, मेरी बात हुई है जो मुतल्लिका इदारों से एनओसीज है ना, उसके लिए डी साहब ने कहा कि हम यहाँ 1 विंडो पर उनको काउंटर दे रहे हैं और एक टाइम लिमिट के अंदर उनको एनओसी जारी करे जाए। और मैंने देखा अभी पिछले दिनों जामन सिटी की एक स्कीम है जिसकी मंजूरी बहुत स्पीड से हुई है और इसमें मुकम्मल एनओसी उनके पास है और वो अपना काम शुरू कर सकते हैं। यही सिर्फ हम चाह रहे हैं, और मैं पिछले मेरे ख्याल में 3 साल से हर प्रोग्राम में एलडीए को झंझोड़ रहे हैं कि जनाब इसको 1 विंडो पे लेके आए, क्योंकि जो बंदा पैसे लगा रहा है उसको उसका रिफंड। मैं बताऊं आपको, जो आपका अपार्टमेंट बिल्डिंग जो आपकी अप्रूवल हुआ करेगी 15 दिन के अंदर आपको एनओसी मिला करेगा सर। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह सोसाइटीज वालों ने इनका क्या बिगाड़ा है?
हाउसिंग सोसाइटीज जो हैं, हाँ, अगर इसको प्रमोट कर रहे हैं, उनके मुतलका इदारे जो होते हैं एनओसीज वो देने में डिले करते हैं तो ऑटोमेटिकली फिर यहाँ पे भी डिले हो जाता है। लेकिन यही चाहिए ना काजी साहब, ये हुकूमत को चाहिए कि एलडीए के इदारे को इसका पाबंद करे कि इसको वन विंडो पे लेके, जब उसने हर चीज क्लियर कर दी सर है, आप करोड़ों रेवेन्यू से रुपए में। एनओसी लेना है तो रेवेन्यू इनके अंडर नहीं आएगा, आप ऑटोमेटिकली रेवेन्यू से उस जो सोसाइटी मालकान है उन्होंने एनओसी लेके आना है। इसी तरह इन्वायरमेंट का एनओसी है तो वो भी इन्होंने लेके आना काजी है। साहब, अगर इस अदारे को जो अरबों रुपया सालाना आपको रेवेन्यू जनरेट करके देता है, इससे 50 से 60 इंडस्ट्री हैं जो इसके साथ वाबस्ता हैं, तो आप इसके लिए कोई तरमीम नहीं कर सकते? कोई 10 नुमाइंदे ला के, जो 10 या 12 या 16 एनओसी हैं, उसके नुमाइंदे एक जगह पे चले इकट्ठे नेक्स्ट नहीं ये कर बात सकते? होगी। अभी मैं आपको बताऊं, एलडी खुद एक डेवलपर है, एक अपनी एलडी सिटी के नाम से स्कीम, उसका फेज़ 1 मुकम्मल करने जा रहा है, उसके ऊपर काम शुरू हो गया है और आगे पोजेशन भी देंगे। क्या कहते हैं उसकी मार्केट के ऊपर? ये काजी साहब सिर्फ देखें, एलडीए का अदारा हो और जो हमारी आवाम है उसका एतमाद ना हो उसके ऊपर, ये हमारी बदकिस्मती नहीं है? नहीं, अब एतमाद बहाल हो गया हुआ है और लोग इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और फाइल दिन ब दिन सर देख grow ले, कर नहीं रही है। नहीं वो बिल्कुल ठीक है, अल्लाह करे कि ऐसा हो। हम तो इसी बात में खुश हैं कि कम से कम जो हमारे अदारे हैं वो इतने मुस्तहकम होने चाहिए कि हमारा जो आम आदमी है उसका इतमाद इतना बहाल हो कि वो वहाँ पे आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट कर सके, कोई भी अदारा हो। इसी तरह एलडीए में देखें, इनकी जो प्रीवियस रिकॉर्ड है वो इतना बेहतर नहीं है, तो अल्लाह करे कि ये आगे इसको कंटिन्यू रखें और इसी तरह डिलीवर development करें। आपने कहा सही कहा कि जुबली टाउन एलडी एवेन्यू वन अभी तक सारा खामोश है। मसाइल में घिरे हुए हैं और वो लोगों को पोजेशन कब्जा नहीं मिल रहा, तो सेम वही मसाइल हमें एलडी सिटी और थोड़ा सा एलडीए के जो मैनेजमेंट है उनको ये भी समझाना चाह रहा हूं मैं कि वो इसके ऊपर भी गौर करें कि अब वो दौर नहीं है कि आप सिर्फ रोड बना दें और वहाँ पे 5-5, 6-6 फुट गहरे प्लॉट हों, आपने जो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है वो खंबे लगा दिया, वो दौर नहीं है भाई। दौर बहुत जदीद हो गया है। आपकी बैरिया टाउन ने लोगों को शावर दे दिया, लेक सिटी ने शावर दे दिया है, अलकबीर टाउन ने शावर दे दिया है, अंडरग्राउंड आपकी इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। आपके प्लॉट बराबर होने चाहिए, वो 5-5 फुट जो है ना वो गहरे नहीं होने हाँ, ये चाहिए। मैंने विजिट किया साइड, रोड्स तो 300-300 फुट के भी रोड्स हैं वहाँ पर, छोटे भी हैं, लेकिन ये है कि वो जो प्लॉट हैं वो वाकई बहुत वो गहरे हैं उसमें और ये मिट्टी बहुत पड़ जाएगी। आपने इलेक्ट्रिसिटी का वहाँ पे सिस्टम देखा होगा, वो बिल्कुल माकूल नहीं है। अब 4 दीवारी चाहिए, लोगों को आदत पड़ गई है अब 4 दीवारी में रहने की। सिक्योरिटी के जो पाकिस्तान के हालात हैं, हर बंदे को सिक्योरिटी चाहिए। अगर वो 50 लाख करोड़ रुपए का वहाँ पे घर बना रहे हैं, 2 करोड़ का घर बना रहा है, तो उसको सिक्योर भी करना है अपने आप को। तो जितनी ये प्राइवेट सोसाइटीज क्यों कामयाब हैं, उन्होंने सबसे पहले मस्जिद देनी है, पार्क्स देने हैं, अंदर हॉस्पिटल देना है, उन्होंने फायर ब्रिगेड देना है, उन्होंने हर तरह से अकोमोडेट करना है जो उनका जो कंज्यूमर है। जो सबसे पहले तो आइडियल अगर देखा जाए तो डीएचए था, डीएचए ने वही पहले सबसे इलेक्ट्रिसिटी आनी है, अंडरग्राउंड आनी है और प्लॉटिंग करके रोड्स बनाकर फिर जाकर लोगों को कब्जा देना है, फिर घर बनने शुरू होने हैं। अब ना काजी साहब जिद्दत आ गई है, हर काम में जिद्दत आ गई है। अब डिफेंस को भी आप माजरत के साथ बहुत पीछे रह गया है, जो प्राइवेट सेक्टर है बहुत आगे चला गया है। प्लॉट बेशक महंगा होता है, लेकिन वहां पे अवाम को इतना फैसिलिटेट किया जाता है कि वो अगर 5, 7, 10 लाख रुपए प्लॉट महंगा है तो वो उसको बॉदर नहीं करते। उनको ये पता है कि हमारी जिंदगी सिक्योर है, हमारे यहाँ पे बच्चे सिक्योर हैं, उनको खेलने के लिए पार्क मिला हुआ है, हमारे घर के करीब ही डिपार्टमेंटल स्टोर है, साथ ही हमारे हॉस्पिटल है। खुदा न खास्ता इमरजेंसी हो, हम कॉल करें, सिक्योरिटी जो है वो 1 मिनट में आ जाती है। ये चीजें लोग अब मांग रहे हैं। ठीक हो गया, तो इनको भी चाहिए कि जी नाज़रीन, बातें हमारी जारी हैं।